किसी ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। और ऐसे शेर या बातें सुनकर जोश भी जल्दी हाई हो जाता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मुसीबत में मैं आपका साथी देवव्रत आज फिर आपके लिए सोच पैदा करने वाली एक घटना लेकर आया हूँ, ताकि जीवन की जद्दोजहद से आप थोड़ा ब्रेक लें और अपने बारे में सोचें। और यही मेरा मकसद है। ये वाक्य पुराना है। एक युवा एक कारखाने में काम करता था। उसका गुरु एक पुराना तकनीशियन था। उसने उसे सिखाया कि बात कम करो और काम ज़्यादा, और कारखाने में हर काम के हर पहलू को समझते हुए अपने कौशल स्किल को विकसित करते रहो। सतत सीखते रहो, सीखना कभी बंद मत करो। 10 साल बाद बूढ़ा टेक्नीशियन रिटायर हो गया और उसकी जगह वो युवक टेक्नीशियन बन गया। उसने अपना काम उसी समर्पण और परिश्रम से करना जारी रखा, जैसा कि उसे उस बूढ़े गुरु ने सिखाया था। एक दिन वह अपने गुरु से मिलने गया। बूढ़े ने देखा कि वह दुखी लग रहा है, तो उसने पूछा, क्या परेशानी है? युवक ने आह भरी और अपना दुखड़ा बोल दिया, मैं इतने सालों से आपकी सीख पर चल रहा हूँ। मैं नहीं सोचता कि मुझे क्या काम दिया गया है। मैं बस काम करता हूँ, चुप रहता हूँ और काम पर भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कारखाने में अच्छा काम किया और मैंने वो सभी कौशल सीखे जो सीखे जा सकते थे। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के पास मेरे जितना अनुभव और क्षमताएं नहीं हैं, उन सभी को पदोन्नत कर दिया गया, जबकि मैं वहीं का वहीं हूँ। अभी भी उतना ही कमा रहा हूँ जितना पहले कमाता था जब मैं आपके अंडर काम किया करता था। तो बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम औरों से ज़्यादा काबिल हो? युवक ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए बूढ़ा किसी सोच में डूब गया। फिर वह युवक से मुखातिब हुआ और बोला, तुम मैनेजर के पास जाओ और किसी भी बहाने उससे एक दिन की छुट्टी ले लो। युवक हैरान हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि गुरु की ऐसी सलाह के पीछे कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि उसके अजीबोगरीब तरीकों से वह अनजान नहीं था। उसने कोई सवाल नहीं किया और गुरु को प्रणाम कर सीधे कारखाने पहुंचकर मैनेजर से मिला और एक दिन की छुट्टी ले ली। जब वह छुट्टी के बाद कारखाने पहुंचा तो मैनेजर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, कल तुम्हारे न होने पर हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई तुम्हारा काम न कर सका और दूसरे भी तुम्हारे न होने से अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आए, लेकिन मैं भी उन समस्याओं को हल न कर सका। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेते हो। और उसके महत्व को समझकर मैनेजर ने उसे तुरंत पदोन्नति देकर अपना काम ईमानदारी से करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वह युवक अपने गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी हुआ। उसे लगा कि यही उसकी सफलता का रहस्य है। उसके बाद जब भी युवक को लगता था उसे जो भी मिल रहा है वह उससे अधिक का हकदार है, तो वह एक दिन की छुट्टी ले लेता और जब अगले दिन वापस आता उसकी स्थिति में सुधार हो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन युवक को कारखाने में जाने से रोक दिया गया। उसे यह जानकर बहुत झटका लगा कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे नहीं सूझ रहा था कि अब उसे क्या और कैसे करना चाहिए। तो यह जानने के लिए कि चीज़ें इतनी गलत कैसे हो गई, मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी, फिर अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु से पूछा कि मैंने वैसा ही किया जैसा आपने निर्देश दिया था, फिर भी? गुरु बोला, तुमने वैसा नहीं किया क्योंकि तुमने मेरी सिर्फ आधी बात ही सुनी थी। युवक बोला, लेकिन आपने ही तो बताया था कि जलते बल्ब पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो बंद हो जाए तो लोगों को उसकी महत्ता समझ आती है। बूढ़ा बोला, हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। तुम उस वक्त इतना सुनकर उत्साहित हो गए और तुम्हें लगा कि तुम्हें समस्या का हल मिल गया और आगे की बात सुने बगैर ही तुम चले गए। मुझे पता था कि एक दिन तुम लौटकर फिर आओगे। युवक अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी महसूस करने लगा, लेकिन पूरी बात जानने को बहुत अधीर हो गया। उसने बूढ़े से अपनी उस वक्त के उतावलेपन और गलती की क्षमा मांगी और उससे पूरी बात बताने की गुजारिश की। तब बूढ़ा बोला,
हमेशा जलते रहने वाले बल्ब पर लोगों का ध्यान तभी जाता है जब वह बंद हो जाता है, तब उन्हें उसकी उपयोगिता समझ में आती है। लेकिन बार बार बंद होने वाले बल्ब से लोग खींच जाते हैं और देर सवेर ऐसे बल्ब को दूसरे अच्छे बल्ब से बदल देते हैं, क्योंकि बार बार बंद होने वाला बल्ब भरोसे के लायक नहीं होता और फिर पुराने बल्ब को लोग फेंक देते हैं। पूरी बात सुनने के बाद युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। दोस्तों, अब खुद पर गौर कीजिए, कहीं आप भी जलते बल्ब की तरह औरों के द्वारा नेग्लेक्ट तो नहीं किए जाते, या आप अपने परिवार के सदस्यों, दोस्त यार में से किसी को भी ऐसे ही नेग्लेक्ट तो नहीं करते। दोनों ही स्थितियां आपको आगाह करती हैं। खुद को हमेशा अपडेट रखिए और अपने काम के अलावा भी अन्य स्किल्स में खुद को डेवलप करते रहिए। ये नया तेजी से बदलता दौर है और कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा गया है, और आने वाला समय इंसानों का एआई से मुकाबले का है और उससे आप मेहनत करके नहीं जीत सकते। उसे मात देना है तो आपको अपनी बुद्धि को शार्प करना होगा और अपनी क्रिएटिविटी से अपना मुकाम खुद बनाना होगा। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट्स के दकियानूसी पुराने ढर्रे पर अब आप भरोसा नहीं कर सकते, चाहे एकेडमिक हो या प्रोफेशनल। हमेशा से आउटडेटेड कोर्सेज ही ढोते आ रहे हैं। बहुत कुछ है जिस पर नई पीढ़ी को विचार करना जरूरी है, अन्यथा आप भी पुराने बल्ब की तरफ फेंक दिए जाओगे और कोई खबर तक नहीं लेगा। डरिए मत, बस जुड़े रहिए। हम नई सोच, नए तरीकों के साथ नए दौर में भी जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भीड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. दोस्तों,